नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ हम लोग करेंट अफेयर की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने भी क्लासेस नहीं देखी है, आपके टॉपिक वाइज प्लस मंथली करंट करवाया गया है, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। यहाँ वहाँ पे आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम में जो भी आते हैं, किसी किसी में अवार्ड पूछे जाते हैं, टीचिंग के जितने एग्जाम है लगभग उसमें अवार्ड जितने भी हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही स्पेस एंड इसरो से भी काफी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि स्पेस या इसरो में कौन कौन से मिशन लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पे आज उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और ये बेसिकली फोकस रहेगा जितने भी मिशंस अभी आपके लॉन्च हुए हैं या पहले जो लॉन्च हो चुके हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जितने भी अभी एग्जाम हो चुके हैं, एसएससी वगैरह के भी हुए हैं और भी अदर एग्जाम हुए हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। और जब से ये अपॉइंटमेंट हुआ है तब से कई बार उस बीच में जो भी एग्जाम हो चुके हैं, वहां पे आपका कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सका, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वी नारायण, और ये आपको पता भी होना चाहिए। एस सोमनाथ, एम राधाकृष्णन, शंकर संजय कुमार, ठीक है। तो एस सोमनाथ पहले इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर इनको रिप्लेस करके अभी नए बने हैं, और आप बताएंगे कि कौन से नए बने हैं। तो वी नारायण जी का अपॉइंटमेंट हुआ है इसरो के नए चेयरमैन के रूप में। और ये कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। तो ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि वी नारायण इसरो के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही थोड़ी सी और इनके बारे में जानकारी की अगर बात करें, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका वी नारायण जी बने हैं। इसके साथ ही वी नारायण एक रॉकेट वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है। उन्हें अंतरिक्ष विभाग डीओएस का सचिव भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। उन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी हाल ही में ये एक चीज हुई है, इसरो ने किस वातावरण में ब्लैक आइड पी लोबिया के बीज अंकुरित किए हैं? ठीक है। इसरो है सक्सेसफुली जनरेटेड ब्लैक आई पी लोबिया, लोबिया के बीज इसरो ने अंतरिक्ष में ये अंकुरित किए हैं। तो ये कहाँ पे किए हैं? ऑप्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपका पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर, या फिर मंगल ग्रह पे। तो ये कहाँ किए हैं? अंतरिक्ष में किए हैं। किसके? तो ये आपको जो बीज अंकुरित किया गया है इसका नाम भी पता होना चाहिए। इंग्लिश में अगर बात करें तो ब्लैक आई पी, ठीक है। इसको ही लोबिया बोलते हैं, लोबिया के बीज ये अंकुरित किए हैं कहाँ पे? स्पेस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसरो ने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल ऑफ ऑर्बिट प्लांट स्टडीज क्रॉप्स के तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीज अंकुरित किए हैं, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निसार मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? निसार मिशन है जो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये किसका मिशन है? नासा का ये मिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निसार मिशन किसका है? नासा का, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया? 2023 में, 24 में, 25 में या 30 में? ये अभी हुआ नहीं, ये किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 2025 में, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे निसार के सबसे पहले फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपेरेचर रैडर, या रडार इसको बोलते हैं। मिशन एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन है। किसके लिए? पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए ये मिशन है, ठीक है। इसे 2025 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से जीएसएलवी MK2 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से, किसका मिशन, किसका है? नासा का। और ये क्या है? ये मिशन का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद किसके लिए है? पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए ये मिशन है। और कहाँ से किया जाएगा? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इसरो प्लस ये नासा दोनों मिलके इसको लॉन्च करेंगे। मिशन किसका है? नासा का, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेस डीएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट ही विकसित किया गया था, ठीक। तो ये किसके द्वारा किया गया था? नासा, या फिर CNSA, ठीक है, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं? ESA, ठीक है। तो नासा ये किसके द्वारा किया गया था?
इसरो के द्वारा ये किया गया था, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। और किस मिशन के थ्रू? तो इसरो का रॉकेट है PSLV-CA-C60 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष यान में डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकी विकसित करना। इसमें क्या है, जैसे तो यहाँ पे सैटेलाइट रहेंगी जो कुछ अपनी दूरी पे आएंगी, ठीक है, फिर वापस से अपने स्थान पे पहुंच जाएंगी। तो ये पहले डॉकिंग सिस्टम इसमें रहेगा, फिर अनडॉकिंग सिस्टम रहेगा। इस प्रकार का एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? स्पेस सॉरी स्पेडेक्स एक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? तो यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, तो इसका नाम पूछा गया है। तो सबसे पहले वुडू सेट, एक्स्ट्रा सेट, लिग्नो सेट या फिर अरिहंत सेट। तो इसका नाम क्या है? लिग्नो सेट, ठीक है। जो क्या है? वर्ल्ड का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसका है, पूरे वर्ल्ड में पहला लकड़ी का है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया लिग्नो सेट को क्यूटो यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा, किसके किसके द्वारा? क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। और जापान द्वारा ISS के माध्यम से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। फॉल्कन 9 किसका है? जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स जिनकी कंपनी है, उनका ही रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और किस वर्ष तक बनाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 2028, 30, 35 या फिर 40 तक। तो ये कब तक बनाएगा? 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, ठीक है। और इसके बारे में अगर और जानकारी देखें, भारत ने 2035 तक अपना पहला, कौन सा रहेगा ये? पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, मतलब इस पे काम अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में PM मोदी ने गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है? तो गगनयान मिशन जो जिसमें काम चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए कितने की घोषणा की गई? 4, 5, 6 या फिर 7, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर दिख ही गया है। आंसर कितना हो जाएगा? एक, मतलब 4, ठीक है। 4 लोगों की यहाँ पे घोषणा की गई है। किस मिशन के तहत? गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट ह्यूमन मिशन है ये, ठीक है। ह्यूमन स्पेस मिशन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? 4, ठीक है। इसमें 4 पुरुष अंतरिक्ष यात्री और एक महिला रोबोट व्योम मित्र शामिल होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे ए दिया गया है, ठीक है, बी कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 जो रहेगा, क्योंकि एक 4 तो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कितने अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की है, तो आंसर सही है आपका 4। लेकिन इसके साथ एक महिला रोबोट व्योम अगर पूछा जाता है कि रोबोट प्लस अंतरिक्ष यात्री मिला के तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 पुरुष भेजे जाएंगे और एक महिला रोबोट, और रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि गगनयान मिशन के लिए जो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, उसके में कौन सी महिला रोबोट जाएगी, उसका नाम क्या है? व्योम मित्र, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका ए आंसर यहाँ पर रहेगा क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पूछे गए, रोबोट नहीं ऊपर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले शुक्र मिशन का नाम क्या है? लूसी, शुक्रयान, विनुसयान या फिर डार्ट, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको बताना है भारत की पहला शुक्रयान मिशन कौन सा है। तो यहाँ पे शुक्र मिशन है तो शुक्रयान, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो शुक्रयान भारत का पहला शुक्र मिशन है, ठीक है, जिसे 2028 में LVM-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम भी पूछते हैं एग्जाम में। और आपके एनवीएस में, अगर आपने एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन ऐसे भर भर के पूछता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये इसलिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए गए हैं, ठीक है। तो LV-M3 रॉकेट है, 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा और पहला ये शुक्र मिशन होगा भारत का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? तो कौन सा आदित्य L1 को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? PSLV C-57, LV-M3 M4 या फिर PSLV-XL C-25 या इनमें से कोई नहीं। तो आदित्य L1 मिशन के लिए कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा? PSLV-C-57। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, तो भारत का ये कौन सा फर्स्ट सोलर मिशन है ये। ठीक है, जिसे PSLV-C-50 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कैसा था? पहला सौर मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टानें प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? कहाँ से? चंद्रमा के सुदूर भाग से। फर्स्ट फर्स्ट कंट्री टू बिकम रॉक फर्स्ट कंट्री टू फाइंड बिकम रॉक्स फ्रॉम द मून्स फॉर अ साइड, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर जापान। तो ये कौन सा बना है? चाइना बना है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। चीन ने अपने चोंग E6 मिशन, ये मैंने करंट अफेयर करवाया तो वहां पे ये क्वेश्चन करवाया था। चोंग E6 मिशन, ठीक है, किसका मिशन है? तो चाइना का है, और के माध्यम से चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टानें एकत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। GSLV, PSLV, LV-M3, GSLV-M। तो कौन से रॉकेट का यूज किया गया है यहाँ पे? LV-M3 रॉकेट का यूज किया गया। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्च व्हीकल यूज LV-M3, ठीक है, जिसका पूरा नाम अगर देखें लॉन्च व्हीकल मार्क 3, 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चंद्रयान 3 के मिशन रोवर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या फिर सिद्धार्थ। तो चंद्रयान मिशन के जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो रोवर का नेम प्रज्ञान, जो 6 व्हीलर रोबोट है, इसका फंक्शन क्या रहेगा? इन सेतु केमिकल एनालिसिस ऑफ मून सरफेस। ठीक है, इसके पायलट्स क्या क्या रहेंगे ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या फिर सिद्धार्थ। तो अब आपसे लैंडर का नाम पूछा गया तो वो क्या है? विक्रम। ठीक है, रोवर क्या है? प्रज्ञान, और लैंडर है विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में खबरों में रहा अर्थ केयर ग्रह मिशन किस किस दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है? अर्थ कौन सा मिशन है ये? अर्थ केयर उपग्रह है मिशन, जो 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलके इसको चलाया है। तो वो कौन कौन सी एजेंसी है? इसरो, नासा, ईएसए या फिर जासा। इसरो या फिर ईएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ईएसए एंड जाक्सा है। ठीक है, ईएसए कहाँ से? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके जाक्सा ये कहाँ का है? जापान का। और ये किसके लिए? अर्थ क्लाउड एरोजल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर है, क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन ऑपरेटेड बाय ईएसए एंड जैक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बेपी कोलंबो मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? ईएसए, जाक्सा, इसरो या फिर दोनों। तो ये किसके द्वारा किया गया था? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे ईएसए और जाक्सा के द्वारा किया गया था बेपी लोकोम्बो। ठीक है, मिशन के नाम याद रहे, स्पेशली जो इंडिया से रिलेटेड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT-3DS उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर ईएसए। तो ये किसने किया है? इसरो ने इसको किया है। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT-3DS। और किसके लिए है? वेदर सैटेलाइट है ये एक। ठीक है, इसमें रॉकेट कौन सा यूज किया गया? GSLV मार्क सेकेंड F14। इसका लॉन्च अगर पूछा जाता है कहाँ से हुआ? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे पॉइंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस मिशन को महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है? कौन सा मिशन है? स्पेस मिशन। और किसके लिए है ये? महासागरों और वायुमंडल के अध्ययन के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये इसरो, नासा, ईएसए या फिर जाक्सा।
तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, नासा का ये मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 2024 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आइंस्टीन प्रोब अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, इंडिया, चाइना, जापान या फिर यूएसए ने? तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये चाइना के द्वारा किया गया है, ठीक है, आइंस्टीन प्रोब। यहाँ पे आइंस्टीन प्रोब एक्स स्पेस टेलीस्कोप मिशन है। फंक्शन इसका क्या है, एक्सप्लोरिंग द मिस्टीरियस ऑफ यूनिवर्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सपोस सैट एक्स रे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसरो, स्काईरूट, एरोस्पेस, डीआरडीओ या फिर एचएलए? तो ये किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। ये सब पुराने मिशन है आपके। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके द्वारा बनाया गया, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके बाद रॉकेट इसमें कौन सा यूज किया गया, PSLV C59। फंक्शन क्या है, स्टडी ऑफ एक्स रे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसके बाद चंद्रयान 3 के रोवर का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चंद्रयान 3 रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, ये नाम है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेस एजेंसी से क्वेश्चन आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज करते रहेंगे, छोटी सी आपकी क्लास रखी जाती है इसीलिए कि जिससे आप सारी चीजें अच्छे से कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी क्लास होगी, बहुत सारे टॉपिक एक साथ ही में लेके आऊंगी, तो फिर आपको भी पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये स्पेस एंड इसरो से रिलेटेड मिशन थे, और जो अभी अपडेटेड है करंट के भी इसमें क्वेश्चंस है, प्लस कुछ मिशन हो चुके हैं, कुछ इसरो या नासा के द्वारा लॉन्च कर दिए जा चुके हैं पहले से ही, उन पे भी थोड़ा सा रिवीजन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी ये अध्यक्ष वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक लोबिया वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसी प्रकार के क्लास अपडेट के लिए बने रहिए, इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज भी करते रहेंगे, जिससे कि पर्टिकुलर बच्चे, किसी बच्चे को कोई टॉपिक देखना है, उससे रिलेटेड करंट या फिर स्टैटिक देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के update के लिए बने रहिए। धन्यवाद।